हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय पर, जिसका नाम है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। तो हम जल्दी से रिकैप करते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे हैं नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन, यानी कि नीचे के लोग भी स्वर्गीय हैं। हमने जाना कि ऊपर के लोग तो स्वर्ग होते हैं, लेकिन नीचे के लोकों में भी ऐश्वर्य होता है, उनमें भी स्वर्ग होता है। और कल हमने चर्चा की किस प्रकार से अतल, वितल और सुतल, ये 3 लोकों के विषय में हमने चर्चा की कि पहले जो है वो 3 स्त्रियां कैसे मनुष्य को बांधती हैं, और फिर बलि महाराज जो है वो सुतल लोक के निवासी हैं, वहां पे वो उसके राजा हैं, और भगवान नारायण की कृपा से उनको वहां का राज्य मिला। तो आगे हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 21 से आज हम प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं, और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार से अलग अलग प्राणी भगवान से प्रेम करते हैं। योगी भी भगवान की उपासना करते हैं, कर्मी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन भगवान को सबसे अच्छे कौन लगते हैं? सबसे अच्छे वो लगते हैं जो पूरी तरह से केवल भगवान से प्यार करते हैं। देखो, भगवान से हम भी प्यार करते हैं, तभी तो हम भागवत सुन रहे हैं। हम भागवत कथा इसलिए सुन रहे हैं ताकि हमें पता लग सके जिससे हम प्यार करते हैं वो व्यक्ति कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी क्या लीलाएं, उन्होंने क्या क्या कर्म किए, और उन्हें किस तरह के भक्त पसंद हैं। तो हम भी वैसे बन जाएंगे तो वो हमें भी पसंद करें। लेकिन हम जो भगवान से प्यार करते हैं उसमें क्या है? उस प्यार में मिलावट है। हम भगवान से प्यार भी करते हैं और संसार से प्यार भी करते हैं, हम केवल भगवान से प्यार नहीं करते। हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं, हम इंद्र तृप्ति भी चाहते हैं, हम खाना पीना भी चाहते हैं। हम कहते हैं प्रभु आप भी सुखी रहो, आपकी भी हम पूजा करें और बदले में आप हमें भी सुखी रखो। अनन्य भक्ति हमारी है नहीं, शुद्ध भक्ति है नहीं। अभी हमारी जो है कर्म मिश्रित भक्ति है कि हम कर्म भी करते हैं संसार में रहने के लिए। और कुछ लोग होते हैं जो इससे ऊपर उठ जाते हैं, वो सांसारिक कृत्यों को बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी भक्ति फिर ज्ञान मिश्रित हो जाती है। जैसे बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो कर्म तो छोड़ देते हैं, घर बार सब छोड़ देते हैं, केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं, मगर उनकी भक्ति में ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि मैं परम भगवान की उपासना कर रहा हूं, वो इस तरह से वेद शास्त्रों के मतलब ज्ञान के अनुसार वो भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति का हेतु ये है कि सामने मेरे श्री भगवान खड़े हैं, इसलिए मैं उनकी भक्ति करूं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है वो इसके भी परे चली जाती है। जब भक्त यही भूल जाता है कि मैं भक्त हूं और ये भगवान है, मतलब वो एक अलग ही लेवल की भक्ति होती है। जैसे यशोदा मैया को सोचना नहीं पड़ता कि मेरे सामने पार ब्रह्म परमेश्वर खड़ा है, उनके अंदर ऑटोमेटिक ये भाव आता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, ये मेरा लाला है। ये स्वाभाविक प्रेम होता है। ब्रज की गोपियां हैं, उनको है पूरा ज्ञान, इसमें कोई कमी नहीं। जब उद्धव जी आए थे गोपियों से शिक्षा लेने, तो गोपियों ने दिखाया कि उनको वेदों का ज्ञान भी है। आप अगर गोपी गीत पढ़ते हो तो गोपी गीत के अंदर जब गोपियां विरह में रासलीला के समय जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो उनके विरह में जब गीत गा रही थी गोपियां, तो वहां पे बोलती हैं कि लक्ष्मी जी के जो चरण है वो लक्ष्मी जी जो है वो आपके हृदय में निवास करती हैं, और आपके चरण लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का मतलब क्या समझते हैं हम, कि गोपियों को पता है कि वो परम भगवान है, उनकी उपासना कर रही हैं, लेकिन जब कृष्ण सामने आ जाते हैं तो फिर वो सब भूल जाती है। फिर वो बस ऑटोमेटिक, इसको प्रभुपाद जी कहते थे स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। ये शुद्ध भक्ति है जिसमें ज्ञान और कर्म दोनों ही जो है उनसे परे हो जाए हम। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे भक्त भगवान को सबसे अच्छे लगते हैं जो केवल भगवान से प्यार करते हैं, और उनके प्यार का कोई हेतु नहीं होता कि हमें कुछ चाहिए भगवान से, या हमारे दुख कष्ट मिटा दो भगवान तो हम प्यार करें, या हम प्यार इसलिए करें क्योंकि आप परम भगवान हो, ये भी भूल जाते हैं। तो ये बड़े हाई लेवल की बातें हैं, पर हमें जाननी जरूरी है। आगे कह रहे श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेम भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता।
सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब भगवान से हम कुछ मांग लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि चलो ये मुझको नहीं चाहता है, ये मुझसे चाहता है। एक होता है भगवान को चाहना, एक होता है भगवान से चाहना। हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। आज अगर हम भक्ति भी करते हैं, हरिनाम भी जपते हैं, भागवत भी सुनते हैं, तो हम सोचते हैं बदले में हमें कुछ भगवान से मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए। ऐसी भावना हमारी नहीं। हमारी जो बुद्धि है ना वो दुर्योधन वाली है, अर्जुन वाली बुद्धि नहीं। एक बार महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले शकुनी मामा ने दुर्योधन को बोला कि तुम जाओ भगवान श्री कृष्ण के पास और जाके उनसे मदद मांगो, कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम जीत जाओगे। तो दुर्योधन चला गया। जब दुर्योधन गया कमरे में तो उस समय भगवान ठाकुर जी शयन लीला कर रहे थे। भगवान सोते तो कभी है नहीं, लेकिन लीला कर रहे थे शयन की। तो वो सिर के पास जाके खड़ा हो गया। तो पीछे से विदुर जी ने अर्जुन को भी भेज दिया कि दुर्योधन गया मदद मांगने, तुम भी जाओ। अर्जुन भगवान के चरणों के पास आके खड़ा हो गया। तो भगवान जैसे ही जागे, उनकी आंख खुली तो सीधे सबसे पहले सामने नजर पड़ती। तो बोले अर्जुन तुम आ गए? दुर्योधन कहते नहीं, पहले मैं आया हूं। गुरु महाराज बड़ी अच्छी तरह बताते हैं। तो भगवान कहते अच्छा बोलो दुर्योधन क्या चाहिए? कहते हम दोनों भाइयों में युद्ध होगा। कृष्ण कहते मैं तो चाहता था युद्ध ना हो, मगर तुम तैयार नहीं हो युद्ध के बिना राज्य देने के लिए। तो दुर्योधन ने कहा कि हम आपसे सहायता मांगने आए, आपकी मदद चाहिए। कृष्ण ने कहा देखो भाई, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैंने ये सोचा आप एक के साथ में एक की साइड लेके युद्ध करूंगा, मैं तो परम भगवान हूं, मैं तो जिसकी टीम में जाऊं तो जीत ही जाएगा। तो कृष्ण कहते मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैंने दो ऑप्शन आपको देने हैं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना, पूरी की पूरी सेना, उसमें ढेर सारे रथ घोड़े हाथी ये सब आपको मिलेंगे। दूसरी ओर मैं निहत्था, मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान ने कहा रुको दुर्योधन, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसको पहला मौका दो। तो अर्जुन को पूछा, दुर्योधन तो सोचता है मेरी तो हाथ आई बाजी में हार गया, और अर्जुन जो है वो भगवान की सेना मांग लेगा। लेकिन अर्जुन हमारे जैसा, मेरे जैसा मूर्ख नहीं था। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन सोच ले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहते नहीं प्रभु हमें आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, कैसा मूर्ख है। दुर्योधन खुश होकर चला गया नारायणी सेना लेके। दुर्योधन को लगा कि कृष्ण की नारायणी सेना लेने से मैं जीत जाऊंगा, और वो चला गया। अब यहां से हमें शिक्षा क्या लेनी है? हम कृष्ण से कुछ सिद्धियां मांग लें, हम कृष्ण से कुछ धन संपत्ति मांग ले, कुछ सुख ऐश्वर्य मांग ले, और हम सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे। तो ये दुर्योधन वाली बुद्धि है। और अगर कोई कृष्ण को मांगता है तो कृष्ण कहते हैं मैं निहत्था आऊंगा, मेरे साथ फिर धन वैभव ऐश्वर्य नहीं आएगा। अगर आप मुझे चाहते हो, सूरदास जी ने कृष्ण को चाहा, दरिद्रता रही, पैसे नहीं थे, दर दर भटकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति जिसको मिल जाती फिर उसे क्या चाहिए? मीरा जी ने कृष्ण को चाहा। मीरा जी ने कहा मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप निहत्थे ही चाहिए। तो मीरा जी के साथ भगवान कृष्ण कैसे रहते थे? बातें करते थे मीरा जी से। और सांसारिक दृष्टि से देखने में लगेगा कोई गहना नहीं पहना मीरा ने, कोई रथ हाथी घोड़े पालकियों में नहीं घूम रही, जबकि जब रानी थी तो वो पालकियों में घूमती थी मीरा। लेकिन अब जो है कृष्ण की भक्ति में ऐसी वैरागन बन के घूमती है, कभी खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान उनके साथ थे, वो हमेशा प्रेम में पकी रहती थी, हमेशा छकी रहती थी। कोई पूछे मीरा जी को आपको क्या दुख है, आपको इतना कष्ट होता है, नंगे पैर चलना पड़ता है आपको? मीरा जी कहती थी सारे ब्रह्मांड की सबसे सुखी स्त्री मैं हूं, क्योंकि कृष्ण मेरी गोद में हमेशा मेरे साथ रहते, मुझसे बातें करते हैं। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण को निहत्थे मांग लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा, मैं तेरा रथ चलाऊंगा। तो जब दुर्योधन चला गया सेना लेकर, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को चिढ़ाने लगे, अर्जुन मैंने तो तुझे मौका दिया था, हार तुम्हारी निश्चित है, रहोगे सदा उदास। मक्खन सारा दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, छाछ के ऊपर मक्खन होता है ना, मक्खन निकाल के तो दुर्योधन ले गया, छाछ तेरे पास रह गई। तूने तो मेरे को अकेले मांग लिया, तो तेरी तो हार निश्चित है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं प्रभु जीत हमारी पक्की है, हारेगा नहीं दास। मक्खन लेकर करूंगा क्या जब मक्खन चोर है पास? तुम तो मक्खन चोर हो ना। आप कहते हो मक्खन दुर्योधन लेकर चोरी करके वापस लिया ना, तुमको तो इस बात का काफी अभ्यास है मक्खन चुराने का, तो आप कैसे कहते हो कि मैं हारूंगा? ले गया तो तुम ले आना, मेरे पास छाछ भी आएगी और मक्खन भी तुम चुरा के ले रहे हो, मैं तो डबल फायदे में हूं। तो ये भक्तों की सोच होती है। हमारी सोच अभी भौतिक है। हम जो है सोचते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मेरी भी यही हालत है, हम सोचते हैं कुछ पैसा मांग ले, रुपया मांग ले, कुछ इस सब से सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब हम कृष्ण को निहत्थे मांगेंगे, कृष्ण आप बस मेरे जीवन में आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम भजन गाते हैं ना,
तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाते नहीं भजन कि तुम साथ हो जो मेरे, तो किस चीज की कमी है। अगर कृष्ण हमारे जीवन में आ जाए ना, तो वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत आनंदमय जीवन, बहुत भक्त हैं, कबीर हुए, ये संत जितने हुए, या जो ये षट गोस्वामी हुए वृंदावन के, बड़े आनंद में रहते थे। कृष्ण अगर हमारे जीवन में है तो हमें कोई कमी नहीं होगी, इस बात पे विश्वास करना है। और कृष्ण कहते हैं बलि महाराज ने यही किया। बलि महाराज ने मुझे ही मांग लिया, उन्होंने मुझसे तीनों लोगों का राज्य नहीं मांगा। देखो, बलि चाहते तो भगवान को कह सकते थे कि इंद्र पद चाहिए था मुझे, आपने मुझे सुतल लोक में पहुंचा दिया, मुझे इंद्र बनाओ। तो भगवान कहते भाई फिर तो तूने हमसे मांग लिया, तो हम कैसे आए। आपको जानकर हैरानी होगी, बलि महाराज को ना केवल सुतल लोक का राज्य दिया, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य वैभव दिया। भगवान वामन स्वयं अपने मूर्तिमान स्वरूप में बलि महाराज के राज्य में एक द्वारपाल बन के खड़े होते थे। भगवान कृष्ण वामन रूप में बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, उनके सिक्योरिटी गार्ड बन गए। ऐसा कोई भगवान देखा आपने किसी भी मजहब में, धर्म में, जो सिक्योरिटी गार्ड बन जाए अपने भक्त के लिए? ऐसा कोई भगवान देखा है जो अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन जाए? ऐसा कोई भक्त देखा जो नाई बन जाए अपने भक्त के लिए? ये आप कहीं देख नहीं पाओगे। इतना दयालु प्रभु तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ए मन दयालु दाता, ये आपको ऐसे दयालु दाता तो कहीं नहीं मिलेंगे। और आगे क्या कह रहे हैं, जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति न सूझी, तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। वास्तव में कृष्ण भगवान को पता था कि बलि मेरा परम भक्त है, लेकिन अब ये फंस गया। कई बार भक्त भी फंस जाते हैं। यहाँ बलि महाराज से हमें क्या सीख लेनी है, भक्त भी कई बार फंस जाते हैं मोह माया में। बलि महाराज लग गए ऐश्वर्यशाली इंद्र की पद लेने के लिए और यज्ञ करने लगे। और क्यों? क्योंकि ये गलत गुरु से गाइड ले रहे थे। कई बार हम किसी गलत गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं और उस गुरु के पास जाने से हमारी भक्ति ह्रास हो जाती है। हमारे एक साथ भक्त थे, वो आते थे हमारे मंदिर में, आते थे इधर राधा कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन में आते थे, महामंत्र भी जपते थे। अचानक से पता नहीं कोई दूसरा एक पंथ है, उसका मैं क्या नाम लूं, आज नाम ले ही लेता हूँ, नहीं चलो नाम नहीं लेता हूँ, आप लोग गुस्सा हो जाते हो। एक जो है एक पंथ चल रहा है, वो ब्यास में रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, हम बस वो उनको मानते हैं, आत्मा परमात्मा को मानते हैं, निराकार को मानते हैं। तो अच्छा भला वो मंदिर आता था, उनके सत्संग में जाने लगा। वहां जाके उसने माला भी छोड़ दी, उसकी भक्ति भी ह्रास हो गई। अब गलत गुरु के गाइडेंस में आने से हमारी भक्ति कई बार खराब हो जाती है। बलि महाराज हैं तो शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक शुक्राचार्य जैसे गलत गुरु के निरीक्षण में आने से भौतिक इच्छाएं उनके मन में आ गई। तो भगवान विष्णु को चिंता हो गई, मेरा भक्त कहाँ ये भटक रहा है इन चीजों में। तो उन्होंने सोचा इससे तीनों लोगों का राज्य कैसे मैं छीनूं ताकि इसको अपनी भक्ति दूं। तो उनको और कोई तरीका तो सूझा नहीं। उन्होंने एक तरकीब लगाई कि ये बड़ा सत्यवादी है, उसूलों का पक्का है। अगर मैं ब्राह्मण बन के जाऊंगा तो मुझे दान जरूर देगा, और दान मांगूंगा इससे छोटा ताकि मेरे को दे बड़े आराम से, फिर अपना साइज बड़ा करके दान में पूरी पृथ्वी ले लूंगा। तो ये भगवान की चाल थी। अपने भक्तों के लिए भगवान कोई भी चालाकी चाल चल के उसको वापस खींच लेते हैं। यह कृष्णा जो है बड़े ट्रिकी हैं। आप कृष्ण भक्ति अगर करते हो ना, कृष्ण के प्रति रखते हो, अगर आप कभी भटक जाओ, कोई गलत गाइडेंस आपको मिलने लगे, किसी गलत गुरु के चक्कर में आप फंस जाओ, तो क्या होगा, वहां से कृष्ण आपको तरीके से निकाल लेंगे। ये कृष्ण की बड़ी असीम अनुकंपा है। कृष्ण को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें कृष्ण की जरूरत है, लेकिन फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो पकड़ पकड़ के हमें अपनी सेवा में लगाते हैं। भगवान को सेवा की जरूरत नहीं, उनकी सेवा करने से हमारा कल्याण है। हम पे कृपा करने के लिए कृष्ण ऐसे करते हैं। अभी सुनिए क्या किया भगवान ने, बड़े ध्यान से सुनिए बलि महाराज को कैसे कैसे उन्होंने निकाला इस चीज से। जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति न सूझी, तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बचा रहा। तो भगवान ने 3 पगों में से 2 पगों में सारी पृथ्वी नाप ली, सारे लोक, अतल बितल सुतल ऊपर स्वर्ग सब नाप लिया।
तो बलि को पूछा तीसरा पग कहां धरूं? तो बलि ने सोचा सब कुछ इन्होंने नाप लिया लेकिन मेरा शरीर रह गया। बलि भी बड़े होशियार थे, बड़ी कठिन परीक्षा थी। ऐसा कोई क्वेश्चन किसी आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम तो मर जाएंगे। बलि महाराज का जो इंटरव्यू हुआ था वो तो इतना खतरनाक हुआ था। तो भगवान ने बोला तीसरा पग कहां धरूं, क्या बचा है तेरा? तो बलि ने कहा मेरा शरीर तो बचा है ना अभी। तो किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, कहते शरीर भी नहीं, इससे भी संतुष्टि नहीं। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। देखो भगवान ने ऐसा किया। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा भी करते हैं। और फिर क्या किया, यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। बलि महाराज की जगह अगर हम होते, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके, भगवान ना करे पर भगवान कर भी सकते हैं, अगर मैं चलो अपने ऊपर लेता हूं, मेरी पत्नी को भगवान अपने पास बुला ले, मेरे माता पिता को अपने पास बुला ले और मेरे बच्चों को भौतिकवादी बना दे, मेरे सारे पैसे हड़प लें, मेरे बेइज्जती करा दे, मुझे किसी चीज में फंसा दे, कोई गलत काम में फंसा दे, कोई स्त्री मेरे ऊपर आरोप लगा दे और मैं अखबार की सुर्खियों में आ जाऊं और जगह जगह पे मेरी निंदा चुगली होने लगे और मेरी भक्ति जो मैं करता था वो तो बड़ी दूर की बात रही, इतनी बुरी हालत अगर कृष्ण मेरे साथ कर दे। और यहां तो सामने से किया, अभी तो मैं कह सकता हूं कि मेरे कर्म हैं, पर बलि नहीं कह सकते कि मेरे कर्म है। उनको तो सामने से भगवान विष्णु ले लिया ना उनका। मान लो साक्षात भगवान विष्णु मुझे सपने में आके कहते मैंने तेरे साथ ये सब किया है, तो मैं क्या बोलूंगा भगवान को? भाड़ में गई तुम्हारी भक्ति है, यही बोलोगा ना, मैंने नहीं करनी, क्या दिया तुमने मुझे भक्ति करके, ऐसा कर दिया मेरे साथ, ये कोई तरीका है? अरे हमने तो सुना है तुम इतने दयालु हो, तुम छोटा सा कोई पुष्प चढ़ाते हैं, पत्ता चढ़ाते हैं, उस पर अनुग्रह करते, ये क्या किया तुमने? इतने साल तुम्हारा नाम जपा, इतने जूते घिसे, इतनी दिए धूप किए, हमारी छत की दीवार काली हो गई दिए जला जला के, सारा घर का देसी घी खत्म हो गया, इतना कि खाया होता तो अभी तक बाटी बन गई होती मेरी, इतना तुम्हारे घी में दिए में फूंक दिया मैंने, उसके बाद तुमने ये सिला दिया मुझे कृष्ण, मेरी बेइज्जती करा दी। हम तो ये बोलते। अब देखो बलि ने क्या बोला। बलि महाराज का पूरे ब्रह्मांड में उनका राज था, सब ले लिया, उनका शरीर भी ले लिया और उनको वरुण पाश में बांध के यानी जंजीरों में जकड़ के और एक गुफा में फेंक दिया। और बलि महाराज क्या कह रहे, ध्यान से सुनिए। देख स्वर्ग का राज्य इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी हैं। धिक्कार कर रहे हैं। किसको धिक्कार रहे हैं बलि महाराज? धिक्कार है उस राजा को जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, इतने महान उसके गुरु हैं, कौन? बृहस्पति, भगवान के परम भक्त हैं और इतना विद्वान और शक्तिमान है वो, उसके पास पूरा राज्य है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, पॉलिटिकल पावर भी, स्पिरिचुअल पावर भी है उसके पास और मिस्टिकल पावर्स भी हैं, शक्ति भी है उसके पास। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है और क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। इतना कुछ होने के बाद भी उसके अंदर अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है। आप कहोगे बृहस्पति तो इतने बुद्धिमान है, इस पूरे विश्व के अंदर देवताओं के गुरु हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं उनके गुरु हैं बृहस्पति, उनको शिक्षा देते हैं। बृहस्पति को मूर्ख कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। बृहस्पति ने इंद्र को भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। कितनी दूर की सोच है। आप सोचो कि यहाँ पे गुफा में बैठे हैं वो, उनके साथ ऐसा और वो इंद्र के पास क्यों चले गए कि इंद्र ऐसा है? इसलिए कह रहे हैं क्यों? इंद्र जो है उसकी सभा में भी भगवान आए। जैसे वामन भगवान बलि के द्वार पे आए, इंद्र के द्वार पर भी पहले इंद्र के पास गए थे, वामन भगवान इंद्र के द्वार पर गए और वहां पे बृहस्पति बैठे हुए थे और इंद्र ने क्या कहा वामन भगवान को? वामन भगवान ने कहा वर मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, आदित्य कश्यप का पुत्र बना हूं, तुम बड़े भाई हो मेरे, तुम भी उन्हीं के पुत्र हो, बोलो। इंद्र ने ये नहीं कहा कि मुझे भक्ति दे दो। क्या कहता है इंद्र?
जाओ जाके बलि महाराज से उनको रोको, नहीं तो वो इंद्रासन ले लेगा। इंद्र तृप्ति के लिए मांग लिया भगवान विष्णु से, इतना वो मूर्ख है। और उसके गुरु भी कुछ नहीं बोले। इस बात को बलि महाराज कह रहे धिक्कार है ऐसे इंद्र के सूझबूझ को, ऐसे उसकी बुद्धि को, ऐसे उसके राज्य को। भक्ति मांगने की जगह वो मांग रहा है मेरा आसन सुरक्षित रहे, तो क्या उसके बुद्धि और उसके गुरु ने भी कुछ नहीं बोला, ये बात कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे, वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। बड़ी दूर की बात कह रहे हैं। बलि महाराज कह रहे हैं तीनों लोकों का राज्य महत्वहीन है। हमारे पास तो अगर 20,000 या 50,000 की कोई महीने की जॉब हो, हम तो उसको भी बड़ा महत्व देते हैं। हम उस जॉब के चक्कर में भक्ति छोड़ देते हैं। हमारे पास कोई सुंदर सी औरत आ जाए, उसके साथ बात करने में हम मंगल आरती छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे पैदा हो जाए तो उनको पालने के लिए हम जप करना छोड़ देते हैं। हम अपने किसी पड़ोसी से वो हमें कुछ टोंट मार देता है तो हम तिलक लगाना छोड़ देते हैं। हम शिखा काट देते हैं क्योंकि हमारे ऑफिस में कोई बोल देता है। हम तो इतना ज्यादा उन लोगों को महत्व देते हैं। और बलि महाराज कहते हैं मैं तो तीनों लोगों के राज्य को लात मारने को तैयार हूं। आप कहोगे क्यों? कहते हैं कि तीनों लोगों का राज्य अगर आपको मिल भी जाए, मानो आपके पास घर है, गाड़ी बंगला, कितने साल चलेगा? 20, 30, 50, 60, 70 साल की उम्र है, हद से हद 80, 90 साल की। अभी लता मंगेशकर जी का शरीर पूरा हुआ, बड़े दुख की बात है। उन्होंने बड़े सुंदर भगवान की भक्ति के भी भजन गाए। 90s में वो चल रही थी। मानो अगर 100 साल भी वो पूरे कर जाती, 100 साल मैक्सिमम लगा लो, 100 साल भी अगर आपको ये सब राज्य मिल जाए, तो आप अगर देखो पूरे जीवन की टाइमलाइन देखो, ब्रह्मा के एक दिन में 12 घंटे में 4000 युग बीतते हैं। और एक युग में लगभग 4,32,000 साल का कलयुग है। और 4,32,000 में 100 साल कितने परसेंटेज है? तो ब्रह्मा के 12 घंटे में वो 100 साल का जो आपका ऐश्वर्य है वो कितने परसेंटेज, और ब्रह्मा का जो एक दिन है, ऐसे 100 साल की ब्रह्मा की आयु, और कितने ब्रह्मा है, कितने गए अनंत काल में। अगर आप उसमें देखो वो 100 साल का जो ऐश्वर्य आपको मिला वो कुछ भी नहीं, नगण्य है, क्षुद्रांश है। ये यहाँ पे बलि महाराज कह रहे हैं कि फायदा क्या इतने अनंत काल में थोड़े से समय के राज्य के लिए। और भक्ति क्या है? भक्ति अनंत काल तक चलती है, भक्ति कभी छूटती नहीं। अगर आपने कृष्ण भक्ति करके कुछ अर्जित करा ना, भाव आपको आ गया, एक बार कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, फिर वो कभी जाएगा नहीं। भौतिक वस्तुएं मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। हर जन्म में ज्ञान अर्जित करोगे, हर जन्म में BA MA PhD पढ़ोगे, हर जन्म में जॉब करोगे, हर जन्म में पैसे कमाओगे, बड़े बड़े रंगले बंगले बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, फिर जन्म के बाद खत्म, मृत्यु की एक चपेट के साथ सब खत्म, फिर जीरो से शुरू करोगे। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, अगर मिल गई फिर कभी जाएगी नहीं। भक्ति हमेशा साथ रहती है। जितनी हमने भक्ति की है पिछले जन्म में, वो हमारे साथ रहती है। तो ये बात कह रहे हैं कि भक्ति के सामने मैं तीनों लोगों के राज्य को भी महत्वहीन समझता हूं। बलि महाराज ने आगे कहा, मेरे पितामह मतलब मेरे दादा, क्या कहते हैं, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज की एकमात्र ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। कहते मेरे दादा जो प्रहलाद थे वो अपना हित जान पाए, उन्होंने वास्तव में अपने हित को पहचाना। उनके पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद जी को पहली चीज क्या कही कि मैं आपको आपके पिता का पूरा राज्य देता हूं। हिरण्यकश्यप का राज कहां तक था? स्वर्ग के देवताओं तक। प्रहलाद जी को भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाया था। भगवान नृसिंहदेव ने उनको राज्य गद्दी पर बिठाया था, बोला तुम राज करो। और साथ साथ आध्यात्मिक चीजें भी दी थी कि मृत्यु उपरांत तुम मेरे पास भी आओगे, तुम मेरे भक्त हो प्रहलाद, ये भी उनको वरदान दिया। लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। क्या किया उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हैं, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं प्रभु जी आप कैसे हो? ठाकुर जी की बड़ी कृपा है,
मेरे बच्चे फॉरेन चले गए, मेरी पत्नी का बहुत अच्छा वो हो गया, ऑपरेशन हो गया, मेरा घर बन गया, मेरी नई गाड़ी आ गई, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, मेरे बेटे की जॉब लग गई, मेरी बेटी का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह हुआ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। और इस कृपा से क्या होगा, ठाकुर जी हमसे दूर हो जाएंगे। जितना हम भौतिक ऐश्वर्यों में पड़ते हैं उतना हम भगवान से दूर हो जाते हैं। आप सभी को ये अनुभव रहा है कि जब एक नया फोन खरीदा था हमने, नया बढ़िया टच स्क्रीन वाला महंगा फोन, तो उसके फीचर्स चेक करने के चक्कर में हम एक हाथ में माला चल रही थी और एक हाथ में मोबाइल के फीचर चल रहे थे। या फिर पूजा पाठ फटाफट खत्म करके जब हम नया घर बनाते हैं, नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो हम पूजा पाठ भी फटाफट खत्म करके साइट पे चले जाते, देखते हैं कैसा कैसा बन रहा है, कहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा लगाओ, वहां पे वैसा लगाओ। या हमारी नई नई जॉब लगती है, उस जॉब में हम कितना जल्दी कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में तो चलो हमें असलियत समझ में आ जाती है। ये नवी नवी शादी होती है, नई नई शादी होने के बाद भगवान तो कहाँ चले जाते हैं जिंदगी से दूर, बस पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ घूमने फिरने में सारा समय बीतता है। तो भौतिक ऐश्वर्य जब जब हमको मिले हैं हम भगवान से दूर हुए। इसी बात को कबीर जी किस तरह से कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जब हमें दुख पड़ता है भगवान भी तो तभी याद आते हैं, और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम सुख में भी भगवान को याद करें तो सुख दुख कैसे बीतेंगे पता ही नहीं चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात। और एक और बात जो है एक वैष्णव ने कही, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, सिल पड़े, सिल होता है, सिल बट्टा होता था ना पहले, चटनी पीसते थे उसमें, सिल कहते पत्थर को। तो सुख के माथे सिल पड़े, माथे मतलब उसके माथे पे सिल पड़े, उसको पत्थर मारो सुख को। आपको भाई सुख को क्यों पत्थर मारते, सुख तो इतनी अच्छी चीज है। तो नहीं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। सुख आने पे नाम हृदय से चला जाता है, भगवान का नाम जो है वो चला जाता है। सुख के आने के बाद में हम उसमें फंस जाते हैं, इसलिए मैं उसके माथे पे पत्थर मारता हूं। तो कोई कहेगा भाई तुमने सुख के माथे पे तो पत्थर मार दिया, तो तुम्हें क्या चाहिए, दुख चाहिए। कहते हैं बलिहारी उस दुख की, उस दुख की तो मैं बलिहारी जाऊं, है जो पल पल नाम जपाए। दुख आने पे, एक दुख ऐसा है जो पल पल नाम जपाता है, दुख आने पे हर घड़ी भगवान का नाम जपता है। कहते हैं ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो हमको पल पल नाम जपाता है। तो इसीलिए जो सुख है वो वास्तव में भौतिक सुख जो है ये क्या है, दोबारा सुनिए, ये बड़ी सुंदर लाइन है, इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने सोचा, किन्होंने सोचा, प्रहलाद जी ने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हैं, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। ये भौतिक ऐश्वर्य या मुक्ति जो मिल जाए भगवान से, तो ये वास्तविक ठाकुर जी की कृपा नहीं है। और फल स्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति के में अनुरक्त रहने का वर मांगा। प्रहलाद जी ने कहा बस मैं आपका दास बना रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, आपका सेवा करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हैं इंटेलिजेंट डिवोटी, इसको कहते हैं अर्जुना मेंटालिटी। हम जो दुर्योधन मेंटालिटी है, ये अर्जुन की मेंटालिटी है कि भगवान को ही मांग लिया। तो देखो बलि महाराज पाश में बंधे हुए हैं, सब कुछ भगवान ने छीन लिया और फेंक दिया, और यहां पे भी बैठ के क्या गुणगान कर रहे हैं कि मैं वास्तव में आज सब कुछ पा चुका हूं, अब मुझे सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा खजाना मिल गया। आप कहोगे उनका तो सब कुछ छीन लिया भगवान ने, क्या मिल गया, कृष्ण उनको मिल गए, अब और क्या चाहिए। बलि महाराज ने आगे कहा, देखो और क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर शिक्षा बलि महाराज दे रहे हैं। देखो हैं असुर, बलि महाराज असुर कुल में पैदा हुए हैं, हिरण्यकश्यप के ये प्रपौत्र हैं, पड़पोते हैं, लेकिन देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, देखो कितनी विनम्रता, भौतिक सुखों में मेरे जैसा कुबुद्धि व्यक्ति फंसा हुआ है, लेकिन ये इतने बड़े शुद्ध भक्त भगवान के कह रहे हैं कि हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, ये भौतिक सुखों में लिप्त नहीं थे, इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया ना, तिनके की तरह सारा राज्य सब छोड़ दिया। जैसे कोई तिनका फेंकता है, चाहे में तिनका गिर जाए, कैसे फेंकते हैं, ऐसे इन्होंने तीनों लोगों का राज्य फेंक दिया। लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं भौतिक सुखों में लिप्त हूं। भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है कि जो जितना भक्ति में आगे बढ़ता है उसमें विनम्रता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अपने आप को उतना ही
खराब समझने लगता है। तो क्या कह रहे हैं, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान का अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज ने तो भगवान को मांग लिया, सामने से भगवान ऑफर कर रहे थे, पर उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। लेकिन हमारे जैसे बुद्धू लोग, मूर्ख लोग जो अभी भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, हम भौतिक सुख चाहते हैं, हम कैसे उनके जैसे बन पाएंगे? हम कैसे प्रहलाद महाराज की तरह भगवान के विग्रह के आगे खड़े होकर कह पाएंगे, प्रभु मेरा घर उजाड़ दो? आप में से कोई ऐसा कह सकता है? मैं तो नहीं कह सकता। हे प्रभु, भगवान के आगे कभी आप ट्राई मत कीजिएगा, आप करना चाहें तो आपका रिस्क है। आप जाके कहिए, हे प्रभु कृपया करके आप हमारा घर उजाड़ दो, हमारी पत्नी जो है वो भाग जाए हमें छोड़ के, हमारे बच्चे जो है वो भी छोड़ दें हमें, और पूरी दुनिया हमें गालियां मारे, मेरे घर में आग लग जाए, मेरी चोरी हो जाए, मेरे कपड़े भी फट जाए, मैं पूरी तरह रोड पे आ जाऊं, मेरी गाड़ी भी चोरी हो जाए, मेरा मोबाइल फोन भी चोरी हो जाए, मेरे बैंक के अकाउंट लुट जाए, पिट जाए, और मैं भी जो हूँ, मेरे को दुनिया भर के रोग लग जाए शरीर में, मेरी किडनी खराब हो जाए, मेरा हृदय खराब हो जाए, मेरी आंख में मोतियाबिंद हो जाए। कोई ऐसी प्रार्थना करेगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम भौतिक सुखों में लिप्त हैं। प्रहलाद महाराज ऐसी प्रार्थना कर सकते थे, करा ना उन्होंने, भौतिक सुख सब ले लो, आप चाहिए बस मुझे। सूरदास जी ने अपनी आंखें सुई डाल के फोड़ ली ताकि कृष्ण भगवान उनको मिल जाएं। इतने सस्ते नहीं है भगवान, सब कुछ भी छोड़ना पड़ सकता है सामने से। लेकिन ऐसा जिगर किसका होगा? किसका होगा? जो भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होगा। और कारण क्या है भौतिक सुखों में लिप्त होने का? आप कहोगे प्रभु जी अब ये कैसे हो सकता है, भौतिक सुखों से हम कैसे निकल सकते हैं? भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित होने के कारण ये हुआ है। हमारे अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण सृष्टि के हमें नचा रहे हैं। इनके कारण हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं जागृत हैं। अब इन तीनों गुणों से हम कैसे निकलें? तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा, माया में माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ये सब काम करती है, और मेरी माया जो बड़ी दुरत्या है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुरत्यया है। ये 3 गुण से व्यक्ति को बांध देती है। तो आपको कैसे निकले? माया क्या कहते हैं भगवान? माया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे अनुग्रह में आ जाता है, मेरे को जो समर्पण कर देता है, उसको मैं क्या करता हूं? माया में ताम तरंती थे, मामे वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मुझे अगर तुम समर्पित हो गए तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मेरी प्रकृति है ना, मानो अगर माँ किसी बच्चे को मार रही है, पीट रही है, गलती करी बच्चे ने भी, और बाप के अरे कितना मारोगी और चुप हो जाओ ना, बस करो, कितना गुस्सा करोगी, तो पिता कई बार बच्चे को बचा लेता है, तो माँ पीटेगी उसको, फिर माँ भी रुक जाती है कि पिता ने मना कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं अगर मैं तुम्हें अपने शरण में ले लूंगा तो माया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, फिर माया तुम्हें छोड़ देगी। तो कृष्ण की समर्पण करने का मतलब क्या है? भक्ति करना। और भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से भक्ति की शुरुआत होती है। तो आप सभी इस महामंत्र का जप किया करो। प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 माला। अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी दिल्ली बड़ी दूर है। महामंत्र का जप करेंगे, उससे शुद्धि होगी, शुद्धि होने के बाद भौतिक क्रियाएं समाप्त होंगी, ये त्रिविध ताप खत्म होंगे, फिर माया की कृपा खत्म होगी, फिर भगवान के अनुग्रह में आएंगे, फिर क्या होगा? भौतिक विषयासक्ति समाप्त होगी, काम क्रोध लोभ समाप्त होंगे, हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध हृदय से फिर भगवान का भजन करेंगे, फिर कृष्ण का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा, फिर ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु हमारा सब कुछ हर लो, आप बस भक्ति दे दो, फिर कृष्ण की भक्ति हृदय में आएगी। इतना लंबा रास्ता है और अभी तक प्रभु जी आपकी 16 माला ही नहीं होती हैं। आपसे सुबह उठाई नहीं जाता मंगल आरती, आप क्या भगवान को पाने की बात करते हो भैया? किस सपने में हम जी रहे हैं? हम कौन सा दिन में तारे वाला सपना देख रहे हैं? हम सपना देख रहे हैं गधे के सिर पे सींग उग जाएंगे। ना कभी गधे के सिर पे सींग उगेंगे और ना कभी ऐसे जैसे हम चल रहे हैं ऐसे हमें भगवान मिलेंगे। हमको भक्ति तो करनी पड़ेगी, महामंत्र का जप तो करना ही पड़ेगा और माला पे करना पड़ेगा। हम तो खुला नाम जपते हैं, खुला पुल्ला नहीं चलेगा। मेरे दिल में भगवान है भाई, दिल में है तो जबान पे भी थोड़ा ले आओ। महामंत्र को माला पे जपना बहुत जरूरी है। और आगे क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोले तो ये बलि महाराज ने ये प्रार्थना की। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? हे राजन, कौन से राजन?
चलो आप लोग कमेंट में बताओ कौन से राजा, देखते सबसे पहले कौन बताएगा। सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ? तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण करके खड़े रहते हैं। ये बात देखो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बलि महाराज का क्या मैं आपको वर्णन करूं, सब कुछ छिन गया लेकिन भगवान आज भी गदा लेकर उनके द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड, जैसे बंदूक लेके सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं ना, Z+ सिक्योरिटी, ऐसे वो खड़े हैं। सबसे पहले सही जवाब दिए श्वेता माता ने, फिर वेणुका माता ने, फिर कृष्णा इनवाइस ने परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और आगे क्या कह रहे हैं? जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर तक फेंक दिया। बलि महाराज के बारे में बता रहे क्या? पराक्रमी असुर राजा रावण बलि महाराज पर विजय पाने आया। एक बार रावण बलि महाराज के पास आया था लड़ने, तो बलि महाराज ने क्या किया था? अपने पैर के अंगूठे से, पैर का अंगूठा ऐसा मारा रावण के ऊपर, और रावण कहां गिरा? 80,000 मील दूर जाके उसको फेंक दिया पैर के अंगूठे से। ये बलि महाराज थे जो क्या कह रहे हैं? मैं बड़ा विषयों में आसक्त हूं। आपको जैसे कई लोग कहते हैं ना, भक्ति तो वो लोग करते हैं जिनके अंदर कुछ होता नहीं। ये बेचारे साधु बन गए, इनको क्लास में कोई टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा, इनके घर में ना पैसों की तंगी होगी, या कोई अगर थोड़ा बहुत महामंत्र जपने लगे, बेटा क्या दुख हो गया, उसके माँ बाप पूछेंगे बच्चे आजकल बड़ी माला कर, क्या मतलब छोड़ के चली गई, क्या ब्रेकअप हो गया तुम्हारा कोई तंग करता है तुम्हारा पति तुमको, तुम्हारी पत्नी तुमको परेशान करती है, या बेटा क्या चाहिए तुमको, क्यों इतना माला कर रहे हो, हमें बताओ, हम दिला देंगे तुमको बाजार में जाके, इतने व्रत क्यों रख रहे हो एकादशी के, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। लोग सोचते हैं भक्ति वो लोग करते हैं या तो जो निर्बल होते हैं, जिनके पास कुछ वो नहीं होते, शारीरिक शक्ति नहीं होती, उनको लोग प्रताड़ित करते तो भगवान से प्रार्थना करके, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक औरत जो है उसके पीछे कई सारे चोर भागते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में चोर भागते, वो एकदम से काली माता के मंदिर में चली जाती है और ऐसे करती है, और एकदम शंख बजने लगता है, उसके बाल उड़ने लगते हैं, और देवी माता की उसको चौकी आ जाती है, फिर वो ऐसे करके मुड़ती है, और वो ऐसे खूब सारे वो हाथ बना लेती है, और उसके पीछे से लाइट निकल लेती है, माता रानी आ जाती है उसमें, फिर वो एक एक का संहार करती है, उसको मारती पीटती है। तो हमें लगता है निर्बल व्यक्ति जो भक्ति करता है तो भगवान उसके अंदर शक्ति डाल देते हैं और वो सबल हो जाता है। या फिर कोई निर्धन व्यक्ति भक्ति करता है, जिसके पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, वो व्यक्ति भक्ति में आता है। या फिर भक्ति वो व्यक्ति करता है जिसको कुछ इच्छाएं हैं, भगवान से कुछ चाहता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि बलि महाराज का कितना बल था, उनका नाम ही बलि था। रावण को अपने पैर के अंगूठे से मारा तो 80,000 मील दूर जाके रावण गिरा। ये बलि महाराज की शक्ति थी, और वो भी भक्त थे भगवान के। तो अगली बार से आपको कोई कहे ना कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, या जो लोग बड़े सभ्य नहीं होते, या जिनके पास कोई ऐश्वर्य की कमी होती है, बोलो बलि महाराज भक्त थे भगवान के, उनके पास सब कुछ था। और आगे क्या कह रहे हैं? मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे करूंगा। तो वो कह रहे अभी स्किप करते हैं, बलि महाराज का चरित्र हम 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। अभी 5वां स्कंद चल रहा है, 8वें स्कंद में बलि महाराज का चरित्र आएगा। बड़ा सुंदर चरित्र है बलि महाराज का, तो अभी वो स्किप कर रहे हैं। वो कह रहे बस मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं लोकों का वर्णन कर रहा हूं। तो सुतल लोक की बात चल रही थी, तो बलि महाराज उसमें आ गए कि सुतल लोक के वो राजा हैं, इसलिए उनकी थोड़ी बहुत बता दिया, इसका वर्णन आगे होगा। आगे कह रहे सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है। तो अतल, बितल, सुतल, और अब तलातल पे पहुंच गए। तलातल क्या है? जो मैं दानव द्वारा शासित है। तलातल लोक के ऊपर मैं दानव का राज्य है। मैं इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावादियों के आचार्य स्वामी रूप में विख्यात है। ये जो लोग इंद्रजाल पढ़ते हैं ना, कई लोग इंद्रजाल किताब पढ़ते हैं और लोगों पे वशीकरण करते हैं, और भूत प्रेत ये सब चीजें इन चीजों में फंसे होते हैं, जिन पकड़ना और किया कराया है, वो आते ना, वो साईं बाबा का फोटो बना होता है, ट्रेन में पर्चा होता है, सौतन का खतरा, कोर्ट कचहरी का केस, लड़का ही होगा, प्रेम विवाद में विच्छेद, ऐसे ऐसे वो लिखा होता है उसमें। तो ये जो बाबा फरीद, ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये इंद्रजाल, ये मैं दानव के शिष्य होते हैं, मैं दानव की ये पूजा करते हैं। तो मैं दानव जो है ये इनका आचार्य है, इनका स्वामी है मायावादियों का। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोगों के लाभ के लिए माया के तीनों राज्यों को जला दिया। तो त्रिपुरारी उनको कहा जाता है शिव जी को। एक बार उन्होंने
तीनों लोगों के कल्याण के लिए क्या किया, मैं दानव के तीनों राज्यों को जला दिया, उसके 3 राज्य हैं, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तो मैं दानव ने कुछ उनकी पूजा भक्ति करी होगी तो प्रसन्न होकर शिवजी ने लौटा भी दिया। तब से शिवजी मैं दानव की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे श्री भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। तो मैं दानव ने क्या सोचा कि शिवजी मेरे ऊपर अनुग्रहित हो गए, मैंने शिवजी की भक्ति कर ली, तो अब सुदर्शन चक्र मुझे कुछ कह नहीं सकता। कल हमने पढ़ा था ना कि वे जो नीचे के लोक के निवासी हैं वो काल से भी नहीं डरते, लेकिन सुदर्शन चक्र से बड़ा डरते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो सुदर्शन चक्र खड़ा रहता है भगवान विष्णु के हाथ में, ये सुदर्शन चक्र जो है भक्तों का रक्षक है, इनको भक्तों के रक्षक कहा जाता है। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए असुरों को मार देते हैं, तो असुर लोग सब डरते हैं सुदर्शन से। लेकिन मैं दानव ने क्या गलती कर दी, इसलिए सोचा शिवजी मेरे पे कृपालु हो गए, अब मुझे सुदर्शन चक्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगा। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है, तो तलातल के नीचे फिर महातल आता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फणों वाले कद्रु के सर्प संतानों का आवास है। तो तलातल लोक के नीचे जो महातल है, महातल में सर्प रहते हैं, और ये वैसे सांप नहीं होते जैसे यहाँ पे घूमते हैं आप कहोगे आपने टीवी बहुत देखा है प्रभु जी, पहले ना नागिन वाला एक सीरियल आता था, तो वो एक औरत ऐसे चलती थी और जब उसको नागिन बना था तो ऐसे ऐसे करती थी और वो नागिन बन जाती थी। आंखों में पहले उसके नाग आते थे, फिर वो सांप बन जाती थी, फिर वो उसको डसती थी या हवा में उड़ती थी, या आधी नागिन और नीचे पूंछ आ जाती थी। ये सब हम सोचते मिथिकल कहानियां हैं, मगर ये कहानियां नहीं है, ये एक्चुअली में होता है। ऐसे पहले आप वो भी देखते थे फिल्में, उसमें कोई नागिन किसी को तंग करती थी तो वो सपेरा आता था, तू मेरी दुश्मन में तेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ऐसे करके हमने गाने भी सुने। तो वो बजाता था ऐसे करके, वो बीन बजाता है, फिर वो नागिन ऐसे ऐसे नाचती भी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये सब जो है ये कहानियां नहीं है, ये महातल लोक पे होते हैं। महातल लोक पे इच्छाधारी नाग रहते हैं और इनके जो फण होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये किससे कहानियां, नागिन और इन सब का कॉन्सेप्ट जो है ये शास्त्रों से ही आया है। तो बेसिकली ये सच्ची बातें हैं, नागिन। और कभी कभी हो सकता है कोई महातल का कोई नाग नागिन इधर आ गया हो, उसको देखा हो उन्होंने, तो उस पर फिर कहानियां किस्से और टीवी की वेब सीरीज और फिल्में वगैरह बननी शुरू हो गई, मगर ये सत्य बात है। महातल पे सर्प रहते, कद्रु के सर्प संतान है। ये जितने सर्प हैं, सांप हैं, ये कद्रु माता के बच्चे हैं। कद्रु जो है वो भी कश्यप ऋषि की एक पत्नी है, कश्यप ऋषि के ही सब संतानें हैं। असुर भी उनकी संतानें हैं और देवता भी संतानें, लेकिन अलग अलग माता से हैं। तो कद्रु से जो है सर्प हैं। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तो सांप जो होता है उसको पंछी खाता है, इस दुनिया में हम देखते हैं। तो पंछियों के जो राजा हैं वो गरुड़ देव हैं। तो गरुड़ जो है उनसे वो सांप डरते हैं, क्योंकि गरुड़ जो है कभी भी किसी को भी आके अटैक कर देते, खा जाते हैं। तो ये लोग गरुड़ से बड़ा डरते हैं। मगर यहाँ पे कहा जा रहा है चिंतातुर होते हुए भी, डर रहता है उनको कि गरुड़ कभी भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये अपनी पत्नी और संतानों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। उनके साथ जैसे हम भी हैं, हमें भी पता है मौत कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी हमें आ सकती है, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं, हम चिंताहीन होके अपने परिवार के साथ खेलते हैं। तो ऐसे ये भी खेलते हैं। महातल के नीचे रसातल नाम का लोक है। तो अतल, बीतल, सूतल, उसके बाद में तलातल, फिर महातल, और अब रसातल आ गया। छठा लोक है ये नीचे का। तो पृथ्वी के नीचे 6 लोक हैं, 7 लोक है, उनमें छठा कौन सा है? रसातल। देखो रसातल का नाम हमने कहाँ सुना था, याद कीजिए रसातल का नाम कहाँ सुना था। रसातल का नाम हमने सुना था जब गंगा मैया अवतरित हो रही थी और भगीरथ महाराज को गंगा मैया ने कहा कि हे भगीरथ, अगर मैं स्वर्ग से उतरूंगी, मेरा वेग इतना ज्यादा है, इतना प्रचंड वेग है, मैं जब उतरूंगी तो मैं पृथ्वी को फाड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तो मैंने वहां सुना था, तो तब से मेरे दिमाग में था ये रसातल है कहाँ पे। तो अब पता लग गया ना, पृथ्वी से 6 लोग नीचे गंगा जा सकती थी, वो इतना वेग था उनका। आप सोच सकते हो पानी इतना प्रेशर से, हम कितना प्रेशर मारते हैं, पाइप ऐसे दबाते हैं तो प्रेशर से पिचकारी निकलती है। वो पिचकारी जो इतनी तेज हो कि पृथ्वी की सतह को फाड़ दे और नीचे जो खनिज पदार्थ खाने हैं, लोहे की, सोने की, उसको भी फाड़ दे, और उसके नीचे जो मेंटल होता है, वो पत्थर वत्थर, उनको भी फाड़ दे और उसके नीचे चली जाए, तो कितना पानी का वेग होगा। और गंगा कह रही है ऐसे 6 लोग फाड़ के मैं नीचे चली जाऊं, इतना मेरा वेग है।
आप सोचो कितना वेग होगा गंगा का। और फिर शिव जी को बुलाया उन्होंने और शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण किया। तो शिव जी के सिर पे गंगा मैया उतने वेग से गिरी थी जितने वेग से वो 6 लोग फाड़ के रसातल में चली जाएं, और शिव जी को कोई फर्क नहीं, वो आराम से बैठे थे। आप सोचो शिव जी के अंदर कितनी शक्ति है, गंगा को धारण किया। और गंगा मैया जब शिव जी की जटाओं में चली गई तो उनको बड़ा अभिमान हो गया कि मैं देखो मैं गंगा जो हूं, मैं इनकी जटाओं में आई, मेरे को सिर में धारण कर रहे हैं। तो शिव जी ने क्या किया, अपनी जटाओं में उनको बंद कर दिया। तो वो हजारों साल तक जटाओं में घूमती रह गई कि कहां से निकलना, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो जब गंगा मैया का अभिमान चूर हुआ, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी, फिर शिव जी ने अपनी जटा खोली और ऐसे पिचकारी करके एक छोटी सी धारा, प्यारी सी धारा छोड़ी नीचे, और फिर गंगा यहाँ पे आई। फिर भगीरथ आगे आगे चले और गंगा मैया उनके पीछे पीछे। जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे वो रास्ता, ये काशी और ये सब गंगोत्री यमुनोत्री सब क्रॉस करते हुए वो समुद्र में उनको ले गए। तो ये रसातल कहाँ पे है, पृथ्वी के नीचे जो 6ठा लोक है उसके नीचे वाला, वहां पे ये है लोक है। हाँ, महातल के नीचे रसातल नामक लोक है जो दिति तथा दनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। तो दिति माता और दनु माता, इनके जो बच्चे हैं उनके पुत्र असुर कहलाते हैं। तो इन असुरों के ये निवास स्थान है। मुख्य रूप से जो कश्यप ऋषि हैं उनकी दिति और अदिति ये दोनों पत्नियां थी। ये कद्रु और दिंता और दनु ये भी थी, लेकिन दिति का मतलब जो तोड़ती है और अदिति का मतलब जो जोड़ती है। तो दिति से जो बच्चे पैदा हुए वो असुर हुए, वो तोड़ने का काम करते हैं। और अदिति से जो पैदा हुए, जैसे दिति के बच्चों को कहते हैं दैत्य। दैत्य शब्द दिति से आया, जो दिति की संतान है उसको दैत्य कहा गया। और अदिति के बच्चों को आदित्य कहा जाता है। आदित्य मतलब जो आदित्य ये देवता है, इनको आदित्य कहा जाता है, ये अदिति के पुत्र होते हैं। तो रसातल में कौन रहते हैं, दिति और दनु के असुरी पुत्र। ये पणि, निवात कवच, कालेय तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। इनके ये नाम हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। शक्ति इनमें बहुत है, देवताओं को हरा देते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र से ये भी डरते हैं। सुदर्शन चक्र इनको भी मार देते हैं। आप सोचो अगर सुदर्शन चक्र ना हो ना, तो ये नीचे के जो 6-7 लोगों के निवासी बड़ा उपद्रव मचा दे, ये पृथ्वी पर भी आ जाए, ऊपर के स्वर्ग में भी अटैक कर दे, लेकिन सुदर्शन चक्र इनको कंट्रोल में रखते हैं। तो अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूं, आप में से देखते कौन इसका उत्तर देगा। आप कमेंट पे उत्तर लिख सकते हो कि जब सुदर्शन चक्र ड्यूटी करते हैं, नीचे के 7 लोगों पे जो असुर रहते हैं उनसे बचाते हैं, सबको उनको कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर ये असुर कैसे अटैक कर देते हैं स्वर्ग पर। और स्वर्ग पर ना केवल अटैक कर देते, इंद्र को भी भगा देते, सारे देवताओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और तब देवता जो है उनको भगवान की शरण लेनी पड़ जाती है। सुदर्शन चक्र वहां पे इनकी मदद क्यों नहीं करते, और सुदर्शन चक्र चाहे तो वहीं पे नीचे क्यों नहीं इनको परास्त कर देते, और सुदर्शन चक्र देखते क्यों रहते हैं जब ये असुर इस तरह से करते बीच बीच में। तो इसका क्या कारण है, मैं आप सबसे इसका उत्तर जानना चाहता हूं। आप अपने उत्तर बता सकते हो। तो सुदर्शन चक्र क्या करते हैं, उनसे ये भयभीत रहते हैं असुर सारे। जब इंद्र की नारी रूप दूत रसमा विशेष एक विशिष्ट शाप देती है, तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यंत भयभीत उठते हैं। तो इंद्र की कोई नारी है, नारी रूप दूत है जो शर्मा है, वो एक विशेष श्राप देती है। और श्राप को देने के बाद क्या होता है, महातल के जो सर्प हैं वो इंद्र से डरने लग जाते हैं, उनको कुछ श्राप दे देती है वो। रसातल के नीचे पाताल, अब 7वां लोक पाताल आया। हम कहते हैं ना पाताल होता है स्वर्ग और नीचे पाताल। पाताल 6 लोक नीचे होता है, 7वां लोक पाताल है। पाताल के बारे में आप सब जानते ही हैं। पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य लोक भी है। तो पाताल लोक का एक नाम नागलोक भी है, जहां अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल भी वहां पे रहते हैं, वही कंबल ओढ़ के रहते होंगे वो, अश्वतर तथा देवदत्त, ये वहां के निवासियों के नाम हैं। इसमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के 1000 फण होते हैं। तो एक फन वाले सांप नहीं, 7 फन, 1000 फन, 100 फन वाले सांप होते हैं। और उन सबके राजा कौन होते हैं, वासुकी भगवान होते हैं।
इन फड़ों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकलता प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। तो बिल लोक में जो प्रकाश होता है, हमने पढ़ा था कल कि जो नीचे के नर्क है वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो वहां पे अंधेरा भी नहीं रहता। सूर्य का प्रकाश नहीं जाता तो क्या होता है, मणियों से वहां पे लाइट होती है। तो ये मणियां कहां पर है, ये पाताल लोक में है। अब हम सबसे नीचे आ गए ना, सबसे नीचे पाताल लोक पे जो वासुकी नाग हैं या और भी नाग हैं, इनके सिरों पे मणियां होती हैं और उससे जो लाइट निकलती है उससे 6 लोक तक वो लाइट जाती है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊपर के 7 लोकों पर रहता है, ऊपर के पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक सूर्य का प्रकाश है, और नीचे के जो लोक है उसमें वासुकी सर्प की और बाकी सर्पों की जो मणियां हैं उसमें से निकलने वाली लाइट से वो तेजोमय प्रकाश से युक्त रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये 24वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। समय लगभग पूरा हो गया है। कल से हम 25वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसका नाम है भगवान अनंत की महिमा। अब वासुकी नाग से नीचे अनंत भगवान आएंगे। हम सबने पढ़ा है ना, ये सारी सृष्टि अनंत शेष के सिर पर है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अनंत शेष के सिर पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में भूकंप आ जाते जब वो हिलते। पृथ्वी नहीं उनके सिर पे रखी है। वैज्ञानिक गए ना ऊपर पृथ्वी की फोटो खींच के लाए, आपको पृथ्वी के आगे पीछे तो कुछ नहीं है, तो पृथ्वी नहीं रखी है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरे लोक हैं 14 लोक, ये उनके सिर पे रखे हुए हैं। तो अब नीचे अनंत शेष भगवान आएंगे, और अनंत शेष भी कहां बैठे हैं, वो कच्छप भगवान के ऊपर बैठे हैं। कछुए रूप में जो भगवान विष्णु, उनकी पीठ इतनी बड़ी है, उस पर छोटे से अनंत शेष है। और फिर अनंत शेष जो छोटे से उनको बड़ा करो तो उनके सिर पे छोटा सा है लोक रखा है, फिर उन लोगों को बड़ा करो तो उसमें ये हम लोग हैं। आप सोच सकते हो उनका साइज कितना बड़ा होगा। ये सब हम चर्चा कल करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। अब जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं। पूजा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, पूजा शर्मा जी के दासानुदास, अर्जुन सखा दास, अर्जुन सखा प्रभु, आपको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा। मंजू कपूर जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने प्रणाम लिखा है, पूजा शर्मा जी ने लिखा है वॉइस क्रैकिंग, क्षमा कीजिए माता, ये वॉइस इसकी वजह से क्रैक हो रही होगी बीच बीच में, थोड़ा सा आपको समस्या हुई है, इसके लिए क्षमा। गायत्री नागपाल जी हरे कृष्णा कह रहे हैं, नरेंद्र कुमार जी हरे कृष्णा कह रहे हैं, अर्जुन सिंगला जी हरे कृष्णा कह रहे हैं, पूजा शर्मा जी ने लिखा है मेरा भाई, मेरा भाई नहीं मीरा बाई, BAI बाई। बाई का मतलब क्या होता है, सखी को बाई कहते हैं वहां पे। हमारे तो काम वाली को बाई कहते हैं, मगर मीरा बाई वो एक तरीका होता है उनको एड्रेस करने का। जैसे आप गुजरात में जाओगे तो उनके नाम होते हैं मीनू बेन है, या प्रमोद भाई, उनके नाम में भाई और बेन लगा होता है। तो ऐसे जो राजस्थान है वहां पे बाई लगाते हैं नाम के आगे। मनोज शर्मा जी ने कहा है हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम लिखा है, नरेंद्र बंडराल जी ने महामंत्र लिखा है, लता टीकू कौल माता ने हरे कृष्णा लिखा है और गुलाब का फूल भी भेजा है, कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा हम सभी की तरफ से। ठीक है प्रभु जी, आप प्रभु जी और आप दोनों माताओं को हरे कृष्णा। देखो सभी में ना आपका बेटा भी आना चाहिए, अपने बेटे को भी आप भागवत सुनाया करो, धीरे धीरे कोशिश कीजिए प्रभु आपका बेटा भी जो है भक्ति में लगे। सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अशोक सपोले जी ने धन्यवाद प्रणाम लिखा है, और इसके अलावा अशोक सपोले जी ने जय हो भी लिखा है। करुणा माता कह रही है सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। मैं भी हूं आत्मा, तू भी है परमात्मा, गुरु शिष्य का तुमसे नाता। कमेंट कहाँ चला गया इनका, हरे कृष्णा कृष्णा लिखा बड़ा अच्छा था, ये कमेंट्स पढ़ते समय ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट आ गया। मैं भी हूं आत्मा, तू है परमात्मा, गुरु शिष्य का तुमसे नाता है। जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उससे आत्मीरे प्रेम कहते हैं, उसे आत्मीरे प्रेम कहते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस समय के सबसे बड़े गुरु शिला प्रभुपाद हैं। तो आपकी जो ये कविता है प्रभुपाद जी को हम समर्पित करते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब हम भागवत सुन रहे हैं, और वो सच में ही भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, और उनका बड़ा धन्यवाद है। और आपका भी धन्यवाद माता, आपने इतनी सुंदर लाइनें प्रभुपाद जी के लिए लिखी।
ऋषि अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमलेश भट्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं आपकी परीक्षा पक्का होगी प्रभु जी, तैयार रहना। परीक्षा तो चल ही रही है, परीक्षा के चक्कर में क्लासेस भी छूट गई थी बीच में, तो आप यही प्रार्थना करो इस परीक्षा दोबारा ना हो। इस परीक्षा में क्या होता है, भागवत की क्लास भी छूट जाती है प्रभु जी, तो ये परीक्षा हमारे लिए तो इतनी अच्छी नहीं है। मीतू अब्रोल जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। करुणा माता जी कह रही है प्रभु जी डरो मत, आपकी परीक्षा उतनी खतरनाक नहीं होगी। चलो माता धन्यवाद, कम से कम माता देखो हमारी चिंता करती है, नहीं तो अशोक सपोलिया जी तो हमें परीक्षा भी डाल दे। राहुल गोरैया राजपूत जी ने हरे कृष्णा लिखा है, वैकुंठ प्रभु ने जय हो लिखा है। वैकुंठ प्रभु कैसे हैं आप, आपका स्वागत है, आप इतने दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं। और वैकुंठ प्रभु और अशोक प्रभु हमें जपा दोबारा शुरू कराना है, हम मीटिंग करेंगे इसके विषय में, ग्रुप में मॉर्निंग जपा दोबारा स्टार्ट करेंगे। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, जगमोहन मिश्रा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। करुणा माता कह रही है प्रभु जी समझो आप परीक्षा में पास हो गए, कृष्ण आपसे प्रसन्न हुआ। धन्यवाद करुणा माता, देखो करुणा आपका नाम ही करुणा है और आपके अंदर सच में बड़ी करुणा है। बसंत कुमार जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, दिशी शर्मा जी कह रही श्री राधे, करुणा माता ने राधे राधे भी लिखा है, सनी कुमार जी ने महामंत्र लिखा है और लता टीकू कौल माता ने भी हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है। श्वेता शर्मा माता परीक्षित महाराज की जय हो, आप तीनों ने जवाब दिया, वेणुका माता और कृष्णा एनवाईएस। करुणा माता आगे कह रही हैं माया माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बिल्कुल सही बात है। दिशी शर्मा माता कह रही है प्रभु जी 16 माला हमसे तो एक भी हो जाए वही काफी है। ऋषि माता कैसे काम चलेगा, सफर बड़ा लंबा है, समय बड़ा कम है, स्पीड तो तेज करनी पड़ेगी, नहीं तो हम कैसे जीतेंगे इस जंग को। 16 माला तक पहुंचना है धीरे धीरे, हिम्मत करो, प्रयास करो, मैं भी कोशिश करता हूँ धीरे धीरे बढ़ाऊं अपना जप, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। देखो करना कराना भगवान के हाथ में है, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में है। यशोदा मैया ने भगवान को बांधने की कोशिश करी तो भगवान बंध भी गए, हालांकि भगवान के पेट में पूरा ब्रह्मांड था, उन्हें कोई नहीं बांध सकता था, पर जब प्रयास करते हैं तो वो बंध भी जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार एक गोरैया थी, उसके अंडे समुद्र ने चुरा लिए, तो गोरैया कहती है समुद्र को मेरे अंडे दे, तो कहता है तेरे अंदर अगर शक्ति है तो ले ले मेरे से अंडे। अब वो समुद्र था, गोरैया कहती है जे तूने मेरे अंडे नहीं दिए मैं तुझे सुखा दूंगी। तो समुद्र हंसने लगा कि मेरे को सुखाएगी तू, पता है तेरे को किससे बात कर रही है। तो गोरैया कहते रुक जा। गोरैया ने क्या किया, समुद्र में डिप लगाए और मुंह में चोंच में पानी भरे और बाहर जाके थूक के आए, फिर पानी भरे फिर थूक के आए। तो समुद्र हंसने लगा ये मेरे को सुखा रही है, देखो सारे देखो। तो सारे पक्षी वन के जानवर उस पर हंसने लगे, पागल हो गई, ये शायद सदमे में चली गई, इसके अंडे ले लिए तो इसका दिमाग खराब हो गया। तो उसको कहीं समझाने के लिए आए, उसको बोला भैया ये इम्पॉसिबल है, दिस इज मिशन इम्पॉसिबल, तुम कभी समुद्र थोड़ा सुखा पाओगी। गोरैया कहते मैं अपना कर्म करूंगी, बाकी भगवान के ऊपर है। तो गोरैया करती रही। 2-3 दिन के बाद उसकी जो है लोग रिस्पेक्ट करने लगे कि गोरैया का भाव देखो, ये इसको पता ये इम्पॉसिबल है पर फिर भी कोशिश कर रही है। करते करते उसके चर्चे गरुड़ राजा के पास चले गए। तो पक्षियों के राजा गरुड़ को जब पता लगा कि मेरी बहन ऐसे दुखी हो रही है तो वो आ गए और उन्होंने कहा समुंदर ये गोरैया तेरे को सुखाए ना सुखाए, मैं तेरे को जरूर सुखा दूंगा, दे उसके अंडे। तो समुद्र को अंडे देने पड़े। तो आप देखो चाह को रहा, ये नामुमकिन था समुद्र से अंडे लेना है सुखाना, लेकिन जब हम कोशिश करते प्रयास करते तो ऊपर से भगवान या उनके भक्त या देवता या नवग्रह जो भी हैं ये भी हमारी सहायता करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है माता, अगर हम लगातार, हमारे लिए नामुमकिन है 16 माला करना, जैसे आप कह रहे हो हमारे जो घर गृहस्थी का हाल है या हमारे परिवार में लोग भक्त नहीं है या हमारे अंदर भी अनर्थ बहुत है, काम क्रोध बहुत ज्यादा है, हमसे गलतियां हो रही, हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे करने की। हो नहीं पा रही कोई बात नहीं, पर हम प्रयास करते रहेंगे तो भगवान एक दिन अनुग्रह कर देंगे, वो भी हो जाएगा। मुझे आशा आपको बात समझ में आई होगी। श्री राम हनुमान दास जी भी कह रहे हैं परीक्षित महाराज, हाँ आपने भी सही जवाब दिया। नरेंद्र भंडाल जी ने भी परीक्षित महाराज दिया। अशोक सपोलिया जी ने कहा जय हो वैकुंठ प्रभु, चलो आपकी भी जय जयकार हो गई। श्री राम हनुमान दास जी कह रहे हैं निष्क्रिय, हाँ निष्क्रिय मतलब। प्रीत सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, वेणु शेठ जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं क्या क्या पढ़ते हैं आप ट्रेन में, अच्छा वैकुंठ जी को पूछा होगा। दिशी शर्मा जी कह रही प्रभु जी आप भी कुछ माया जाल में फंसे हुए हैं। हाँ मैं कौन से माया जाल में फंसा हूँ दिशी माता। अनंत रूप जी कह रहे हैं तपस्या करके वरदान लीला शिव जी या ब्रह्मा जी से।
तपस्या करके वरदान लेते हैं शिव जी या ब्रह्मा जी से। हाँ, ये आपने सही बात कही अनंत रूप प्रभु। तपस्या करके अगर हम शिव जी से या ब्रह्मा जी से वरदान ले लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम विष्णु भगवान की अपराध करेंगे, ये कोई उससे बच नहीं सकता। मैंने एक प्रश्न किया था कि जो असुर हैं वो उनको सुदर्शन चक्र जी क्यों नहीं कुछ कहते, तो अनंत रूप प्रभु ने पहला उत्तर दिया है कि असुर जो हैं वो देवताओं पर अटैक कैसे कर लेते हैं कि वो शिव जी और ब्रह्मा जी को अपने साथ कर लेते हैं। जब शिव जी और ब्रह्मा जी को वो अपने साथ कर लेते हैं तो सुदर्शन चक्र उनको कुछ नहीं कहते, छोड़ देते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हो। ये भी एक जवाब है, लेकिन हमने पीछे ही पढ़ा कि मय दानव ने क्या किया था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया था और उसने सोचा अब सुदर्शन चक्र मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये गलती थी, ये भूल थी। तो भागवत के अनुसार ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि शिव जी या ब्रह्मा जी को हम अपने साथ कर ले तो सुदर्शन चक्र कुछ ना कहे। सुदर्शन चक्र चुप रहते हैं, इसके पीछे कोई और कारण है। देखते, आपने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया अनंत रूप प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर्यन शर्मा जी ने कहा है किसी और देवता से वरदान लेते हैं उनका मान रखते हैं सुदर्शन। आर्यन शर्मा जी कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र शिव जी और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए सोचते हैं कि चलो इनको वरदान दे रखा है तो मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सुदर्शन चक्र जो है वो ट्रेसपास कर सकते हैं, उनके पास पावर है। जैसे भृगु ऋषि के पीछे जब सुदर्शन चक्र पड़े थे तो भृगु ऋषि नहीं, भृगु नहीं थे, कौन से ऋषि थे, दूसरे दुर्वासा ऋषि। परीक्षित महाराज के चरणों में दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया तो सुदर्शन उनके पीछे लगे, तो पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए, इंद्र ने बोला सुदर्शन के सामने मेरी नहीं चलती। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा उनके सामने मेरी भी नहीं चलती। शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा मेरी भी नहीं चलती। विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने कहा मेरी भी नहीं चलती। ये सुदर्शन जो है तुम्हें तभी छोड़ेगा जब तुम परीक्षित महाराज से जाके क्षमा मांगोगे। तो एक्चुअली में सुदर्शन चक्र का मान दूसरे देवता रखते हैं। बात समझ रहे हैं आर्यन शर्मा जी? एक्चुअली में क्या होता है, सुदर्शन चक्र जी पूरी तरह से फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी देवताओं, अगर सुदर्शन चक्र असुरों को पीट दे, मार देना, तो देवता उनकी बात का मान रखेंगे, कोई बात नहीं, हमारा वरदान आपने निरस्त कर दिया। तो ये बल्कि उल्टी बात होती है। तो ये भी जवाब जो है सही है, मगर पूरी तरह नहीं। राधे कृष्णा जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, श्वेता शर्मा जी लिख रहे हैं क्योंकि उनमें भक्ति नहीं होती इसलिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र जी भक्तों की रक्षा करते हैं। अच्छा, आपने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। देवता जो है, आप काफी नजदीक पहुंचे श्वेता शर्मा जी, है कि देवता जो होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते, वो सकाम भक्त होते हैं मगर निष्काम भक्त नहीं होते। वो भगवान की पूजा भी करते हैं और बदले में उनसे कुछ चाहते भी हैं। तो इसलिए सुदर्शन चक्र सोचते हैं कि मैं उन भक्तों की रक्षा करूंगा जो पूरी तरह से भगवान के चरणों पर आश्रित होते हैं। ये तो मेरा आश्रय ले ही नहीं रहे, तो मैं इनकी मदद क्यों करूं? ये भी बड़ा अच्छा जवाब। मैं आपको उत्तर लास्ट में दूंगा, पहले आप सबके उत्तर पढ़ लेते हैं। आपने बड़ा अच्छा, श्वेता माता, आप काफी नजदीक तक पहुंचे। सुमित चड्डा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सार्थक शर्मा कह रहे हैं माय फर्स्ट क्लास एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सार्थक जी, और आप ठीक है, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस परिवार से, और आप डेली यहाँ पे आइए, हमें बड़ा अच्छा लगा आप आए। ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं फर्स्ट तो ये कि देवता जो हैं थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भगवान का जप नहीं करते, और दानव जो है वो वरदान प्राप्त करते हैं, कृष्ण जी को उसका मान रखना पड़ता है। ऋषि माता, आप भी काफी नजदीक पहुंचे कि देवता जो है वो प्राउड फील करते हैं, और एक्चुअल में यही मैं उत्तर सुनना चाहता था। सही जवाब ये है कि देवता भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो देवताओं को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने असुर रखे हुए हैं। असुरों का काम क्या है? जैसे देवताओं के ऊपर अटैक करने के लिए ही असुरों का निर्माण हुआ है। भगवान ने पहले तो देवता बनाए थे, सृष्टि एक्चुअली देवता चलाते हैं। पानी को देखते हैं वरुण देव, हवा को देखते हैं वायु देव। देवताओं की आवश्यकता भगवान को थी सृष्टि चलाने के लिए, लेकिन असुरों की आवश्यकता नहीं थी। असुरों का निर्माण क्यों किया? असुरों का निर्माण किया कि देवता कंट्रोल में रहे। कभी कभी देवता सोचने लगते हैं कि हम ही भगवान हैं, हमारे अंदर बड़ी शक्ति आ गई, हम बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, तो उनको कई बार अभिमान हो जाता है इस बात का। तो उन देवताओं को कंट्रोल में रखने के लिए असुर हैं। लेकिन जब तक देवता ठीक से काम करते तब तक सुदर्शन चक्र जो है उनको कहते हैं अभी रहने दो, अभी जरूरत नहीं अटैक की। जब देवता कुछ गड़बड़ करते हैं तो कहने का मतलब क्या, भक्तों के जीवन में जब दुख आता है, भक्तों के जीवन में जब तकलीफ आती है, तो इसका कारण क्या होता है? भक्त लोग गलती करते, गड़बड़ करते हैं। तो हम अगर भक्ति में आ गए, हम कहे प्रभु जी हम इतने भक्ति करते हैं, अभी भी हमारे को दुख मिल रहा है, तो पक्का आपने कुछ तो गड़बड़ की है। आप बताओगे नहीं मगर गड़बड़ तो की है। तो जब हम गड़बड़ करते हैं तभी हमारे ऊपर समस्या आती है, नहीं तो सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा करते हैं।
वैसे कहना नहीं चाहिए, चलो नहीं कहते, नहीं कहना चाहिए, कुछ और बात कहते हैं। मन में एक बात आई थी, बात यह है कि कई, जैसे हम देखते हैं कई बार भक्तों के ऊपर अटैक हो जाता है। एक पीछे हुआ था ऐसा केस कि भक्तों के ऊपर अटैक हो गया और यवनों ने आकर उनको मार दिया और उनको चक्कू घुसेड़ दिया और मंदिर तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं भक्तों की भी गलती रही हो। कई लोगों की श्रद्धा टूट गई कि नरसिंह भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, वो तो नरसिंह आरती भी गा रहे थे, या भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। या पीछे हमने पढ़ा रूस के अंदर, रशिया में भक्तों को जब तकलीफ दी गई, टॉर्चर किया गया, तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त कितना पक्का है। दूसरा कारण यह भी होता है कि कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम जब गड़बड़ करते हैं तभी सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा नहीं करते। तो अगर हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, या प्रयास कर रहे हैं नियमों का पालन करने का, जानबूझ के गलती नहीं कर रहे, जानबूझ के हम 4 नियम नहीं तोड़ रहे, जानबूझ के हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे, किसी भक्त की निंदा चुगली नहीं कर रहे, अगर आप ये सब करोगे तो फिर तब गड़बड़ होती है भक्तों के जीवन में, तब उनको दुख आता है। नहीं तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है। ऋषि शर्मा माता, आप जीत गए। कमल किशोर जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी फ्रॉम आचरण रचना माता। आपने सबकी ओर से कर ही दिया, तो अगली बार आप सबकी ओर से तब लिखना जब आपका बेटा भी सुनेगा, तब सबकी ओर से लिखना। शिवानी कल्याणी जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, कल वाली कथा वाली मंत्र आपने कहा था ग्रुप में डालूंगा। ओ क्षमा कीजिए, मैं अभी तुरंत डाल देता हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। धन्यवाद शिवानी माता, आपने याद दिलाया। राधे कृष्णा जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। निशा मेहरा जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। सुरु श्रीवास्तव जी ने हरे कृष्णा प्रभु लिखा है। उत्सव आनंद जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। आर्यन शर्मा जी कह रहे हैं समझ गया, धन्यवाद आर्यन शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। जिन भक्तों ने पार्टिसिपेट किया उनका धन्यवाद। आपके उत्तर सबके सही ही थे, लेकिन अलग अलग एंगल से समझने वाली बात थी। आप सबने अपने अपने विचार दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऋषि शर्मा माता कह रही प्रभु जी हमारे इधर कहते हैं भक्ति कीजिए बट किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। इट्स राइट, भक्ति करनी चाहिए और किसी को दिखानी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भक्ति देखो, भजन और भोजन ये पर्दे में किए जाते हैं, महाराज जी कहते हैं। इसीलिए जब हम माला जपते हैं तो हम झोली के अंदर जपते हैं, थैला लेते हैं ना, बीड बैग होता है, उसके अंदर जपते हैं कि किसी को दिखाई ना दे कि हम क्या कर रहे हैं, अंदर कितनी माला जप रहे हैं। और भोजन भी किसी के सामने नहीं करते, नहीं तो उसका वो पचता नहीं है, ऐसा कुछ, उसकी नजर खराब होती है लोगों की। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल छुपा के रखनी चाहिए, किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए कि हम कितना माला करते हैं, कितना हम भक्ति करते हैं। शेयर करनी चाहिए केवल गुरु से, गुरु या गाइड जो भी जिसके भी अंडर में नेतृत्व में हम भक्ति करें, उनसे सब कुछ शेयर करना चाहिए। हमें कुछ सपना आए, कुछ अनुभव हो, उनके साथ सब शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर है ना हमारे, लेकिन सबके साथ नहीं, तो पब्लिकली हमको नहीं बताना चाहिए ऐसा। जानवी अरोड़ा जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। उत्सवानंद जी ने कहा है मन में जो बात आई बता दीजिए। वो बता दी फिर हमने आपको, जो अटैक हुआ था भक्तों के ऊपर, उसके बारे में हम कह रहे थे। वीनस सेठ जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, और संदीप कुमार भाटिया जी ने लिखा है हरे कृष्णा महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हम महाराज जी नहीं है, महाराज जी हमारे गुरु महाराज हैं, आप हमें प्रभु जी कह सकते हैं। आप सभी भक्तों ने जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा उनको हमारी ओर से हरे कृष्णा, जिन्होंने दंडवत प्रणाम लिखा उनको दंडवत प्रणाम। अभी क्लास के बाद क्विज आएगी, आप सभी क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। क्विज में पार्टिसिपेट करने से पता लगता है कौन कितने ध्यान से कथा सुनते हैं, और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और हमें आशीर्वाद दीजिए आप सभी भक्त कि हम आपकी सेवा करते रहे, और इसी तरह अपने गुरु के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में, और इस हरे कृष्णा मिशन के चरणों में हमेशा समर्पित रहकर भक्ति कर सके। और जो बातें हम आपको बताते हैं हमारे जीवन में भी कुछ पालन हो, ऐसी आप सब कृपा करें। लास्ट में हम महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विनस सेठ जी कह रहे प्रभु जी क्लास कौन सी है ये, भागवत गीता की और कौन सा श्लोक? प्रभु जी हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा है वीडियो की, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे उसमें पूरा डिटेल दिया है। श्रीमद् भागवत, कैंटो का मतलब कौन सा स्कंद है, चैप्टर मतलब कौन सा अध्याय, और वर्ष नंबर का मतलब होता है श्लोक संख्या कौन सी है, कहाँ से हमने शुरू किया है, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।